हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और आज जब मैं आपके लिए स्कूल और कॉलेजेस दोनों में जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और गेस्ट टीचर की जो वैकेंसीज है उसकी जानकारी लेकर आई हूँ। अगर विद्यालय की बात करें आप तो विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय है और अन्य जो आपके विद्यालय होते हैं उनकी भी वैकेंसीज है। अगर आप पूर्व में अपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और जो स्कूल में टीचर्स की वैकेंसी होती है उन सभी की वैकेंसी आपको यहाँ पर उपलब्ध है। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और सबसे पहले हम आपको कोशिश करते हैं कि हम आपको जो कॉलेज है कॉलेज की वैकेंसी बता दें, क्योंकि कॉलेज की वैकेंसी कम है यहाँ पर। तो उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना स्कूल का। तो कॉलेज की वैकेंसी में सबसे पहले वैकेंसी आई है, वो सबसे पहले वैकेंसी आपको मिलेगी आपके ये इसकी हमने पहले वीडियो बनाया हुआ था, पर हमने स्कूल के संदर्भ में बनाया था। अब हमने जो बता रहे हैं आपको, हम कॉलेज के लिए बताएंगे। तो SICA कॉलेज है, ये इंदौर में है। और यहाँ पर देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग फाइनेंस HR, जिसके लिए योग्यता MBA प्लस PhD या फिर नेट इज मैंडेटरी यहाँ पर मांगी गई है। अगला देखिए कॉमर्स। कॉमर्स के लिए यहाँ पर आपको MCOM प्लस PhD या फिर आपका नेट होना ज़रूरी है। आर्ट्स में और विषय हैं जैसे इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इसमें जो योग्यता मांगी गई है मास्टर के साथ साथ आपका PhD या फिर नेट होना चाहिए। अब इसमें एक जो आपका क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि क्या इसमें सेट भी हो सकता है? तो जी हाँ, अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास सेट है तो आप सेट, वैसे अगर आपके पास नेट और सेट दोनों है तो आप नेट लगाइएगा, पर यदि आपका सिर्फ सेट है तो आप सेट यहाँ पर लगा सकते हैं। मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, उसके साथ ही साथ PhD या फिर नेट आपका होना ज़रूरी है। अगला देखिए आप यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर एप्लीकेशन पोस्ट के लिए MCA प्लस PhD या फिर नेट मैंडेटरी है आपका। मैथमेटिक्स में BSc प्लस MSc मैथ्स से होना चाहिए और PhD और नेट सेट यहाँ पर आपके लिए मैंडेटरी है। Apply with complete application, CV, photograph updated and self-attested testimonials within 10 days। और आप ये मेल दिया हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा होगा sicatrust@gmail.com। कैंपस दिया हुआ है यहाँ पर और वेबसाइट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आप इसमें योग्यता रखते हैं, एलिजिबल हैं और आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला आया हुआ है आपका पारुल यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वी आर हायरिंग फॉर अ टीचिंग पोजीशन इन CSE और IT में। और यहाँ पर दिया हुआ वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन द अबव डिसिप्लिन। तो यहाँ पर सैलरी बताया बस हुआ है। ये देखिए फॉर MTech CTC 4.8 से 7.2 लाख पर एनम। और फॉर PhD फ्रेशर्स के लिए CTC है 7.8 से 9, यहाँ पर 9.0 लाख पर एनम दिया हुआ है। ठीक है। और तो अगर आप CSE और IT आपका है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 15 फरवरी 2026 संडे में क्या है आपका यहाँ पर इंटरव्यू है, समय कम है। और कल मैंने एक परसों एक वैकेंसी दी हुई थी और उसमें ये हुआ था कि आपको समय कम बताया गया क्योंकि दूसरे ही दिन उसका इंटरव्यू था। तो मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे ही मुझे सूचना मिली थी मैंने वैसे ही आपको उस वैकेंसी की जानकारी दी थी। मानती हूँ कि वो काफ़ी लेट था, लेकिन अब वेबसाइट में इतनी लेट अपलोड किया गया था तो उसके लिए फिर कुछ कर नहीं सकते। पर मुझे जैसी जानकारी मिली थी मैंने तुरंत आपको अपडेट किया था। तो इसीलिए कहते हैं आप जुड़े रहिए, कभी कभी बहुत एंड टाइम पे वैकेंसीज आती हैं। तो ये सबसे पहले हम स्कूल का शुरू करते हैं। तो PM श्री केंद्रीय विद्यालय गंज बसौदा, लगभग लगभग जितने भी मध्य प्रदेश में PM श्री केंद्रीय विद्यालय हैं सब में वैकेंसीज आ रही है, तो आप बराबर नज़र बना के रखिए। ये विदिशा से है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो अनुबंध के लिए पूर्णतः अंशकालीन नियुक्ति के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षकों का पैनल बनाना है। तो वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, अपने पद की जो वांछित योग्यता है आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, जिस दिन आपका साक्षात्कार होगा, जैसे साक्षात्कार की यहाँ पर दिनांक दी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं 24 फरवरी और 25 फरवरी को। विषय भी आपके यहाँ पर दिए हुए, लगभग सारे विषय हैं जो स्कूल में होते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय में क्या साक्षात्कार के दिन उसी दिन आपका पंजीयन होगा 8 से 10 बजे तक, वेरिफिकेशन होगा और उसी दिन आपका क्या होगा, साक्षात्कार भी हो जाएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है। और इसके आगे आप देखेंगे अगली वैकेंसी आपकी है ग्वालियर से, तीसरी वैकेंसी है। हम दो वैकेंसी ग्वालियर की बता चुके थे, ये तीसरी है। तो 10 फरवरी
11 फरवरी और 12 फरवरी, यहाँ पर आपके क्या होने इंटरव्यू होने हैं। और किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, आपको जो आवेदन है वो पहले से देना पड़ता है। किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में आप क्या करते हैं, उसी दिन जिस दिन इंटरव्यू होता है उसी दिन आपका वेरिफिकेशन और सब कुछ होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साक्षात्कार हेतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 9 बजे से 10 बजे तक। 11 बजे के बाद किसी अभ्यर्थी का साक्षात्कार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, और इसमें भी किया है उसी दिन आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर देवास से आया है, BNP देवास से आया हुआ है। तो क्या करना है, 18 फरवरी और 19 फरवरी गुरुवार को 8:30 बजे से 10 बजे तक साक्षात्कार के लिए पंजीयन किया जाना है। साक्षात्कार का समय सुबह 9 बजे से रहेगा। तो अगर आप रुचि रखते हैं तो, और यहाँ पर एक और विशेष चीज दी है कि ईमेल और डाक से आवेदन ना भेजें उम्मीदवारों को। जिस दिन इंटरव्यू होगा उसी दिन ये सब आपको 18 को और 19 को आपको अपना पंजीयन करवाना होगा। अगला देखिए आपका खंड डबरा से आया हुआ है, जिला ग्वालियर से, यहाँ पर भी है। तो आपको क्या करना है, साक्षात्कार जिस दिन है उस दिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना फॉर्म, सब कुछ ले जाके वहीं पर जमा करना, और उसी दिन आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अगला है आपका बैतूल सारणी से आया हुआ है। तो यहाँ पर पदनाम देखिए, तो एक ही दिन ये पूरे जैसे PGT में जीव विज्ञान, अंग्रेजी, भौतिकी, और प्रशिक्षित यानी TGT में संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, इसे स्पेसिफिक विषय दिए हुए हैं। हो सकता है उन्होंने केवल उस वैकेंसी के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं जिनकी रिक्ति हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 19 को 9 बजे से आप विद्यालय परिसर में आप होंगे, और आवेदन हेतु आवेदन पत्र और योग्यता सभी कुछ क्या है ये यहाँ वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साक्षात्कार के लिए विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ आवेदन पत्र पूर्णतः भरकर निर्धारित तिथि को साथ में दें। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर अब और जो शर्तें हैं वो देख लीजिएगा। अगला देखिए, PM श्री केंद्रीय विद्यालय BSF अकादमी टेकनपुर। तो ये टेकनपुर से आया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर योग्यता रखते हैं, आप रुचि रखते हैं, तो 20 फरवरी और 21 फरवरी को आप क्या कर सकते हैं, इस आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई और निर्देश पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला है आपका शास्त्री नगर ग्वालियर से PM श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक नंबर 5। तो जितने भी जैसे क्रमांक नंबर 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे, सबकी जो रिक्तियां हैं वो दिखाई दे रही हैं, विज्ञापन आ चुके हैं। तो ये 11 तारीख को प्रकाशित हुआ था। और इच्छुक उम्मीदवार क्या करेंगे, जिस दिन साक्षात्कार की तिथि 23 और 24 दी हुई है, तो क्या करेंगे, विद्यालय की वेबसाइट से फॉर्म लेंगे और उसको भर करके, गूगल फॉर्म है यहाँ पर वेबसाइट पर दिए गए गूगल फॉर्म को भरें और विद्यालय की ईमेल पर दिनांक 20 तक भेजें। यहाँ पर आपको क्या करना है, ईमेल करना। पूर्ण रूप से भरा आवेदन, सभी शैक्षिक व्यावसायिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर आप यहाँ पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। साक्षात्कार के लिए की रजिस्ट्रेशन 8 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन यहाँ पर होगा। अगली है PM श्री केंद्रीय विद्यालय विदिशा से आई हुई है। इसकी जानकारी शायद मैं आपको दे चुकी थी। तो यहाँ 18 और 19 तारीख को सुबह 10 बजे से आपका साक्षात्कार शुरू होगा और पंजीयन सुबह 9 से 10 बजे तक होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस दिन आपका साक्षात्कार होगा उस दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म, सब कुछ ले जाकर फोटोकॉपी, फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड करके आप अपना जो सारे कागज हैं वो आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। अगला है आपका केंद्रीय विद्यालय लखनादौन सिवनी से आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 23 तारीख और 24 तारीख को यहाँ पर आपका क्या होना है, इंटरव्यू होना है। वेबसाइट पर जाकर आप अपना आवेदन फॉर्म ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज, मूल प्रति, स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ निर्धारित तिथि में विद्यालय परिसर यानी कि 23-24 को आप उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। शाजापुर का इसका मैं बता चुकी थी, और बुरहानपुर का मैं आपको बता चुकी थी पहले, CIC कॉलेज स्कूल का मैं आपको बता चुकी थी। और जो आपका विदिशा, इसका तो मैंने अभी आपको बता दिया है। ये कुछ प्राइवेट स्कूल्स थे, जबलपुर के कुछ थे, तो मैंने आपको इनके बारे में बताया हुआ था। इसके साथ मैंने सीहोर, भोपाल, ग्वालियर, सागर का, ये आर्मी स्कूल का था। आर्मी स्कूल की भी वैकेंसी थी यहाँ, इसकी जानकारी भी मैं आपको दे चुकी थी। तो अगर आपने पूर्व में मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं करीब करीब कोशिश करती हूँ कि रोज़ इनसे दूसरे दिन आपको वैकेंसीज़ की जानकारी ज़रूर दूँ, चाहे अपने वीडियोज़ के माध्यम से, चाहे अपने जो यूट्यूब पोस्ट है उनके माध्यम से। तो वैकेंसीज तो बहुत सारी है, 50 से प्लस है। तो आप चाहें तो आप पूर्व की वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले